जयलक्ष्मी बहुगुणा। आज कक्षा 9 के अध्याय निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे आज हम लोग मिलकर। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ। आपने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा या नंबर लाइन का अध्ययन किया होगा। देखिए, नंबर लाइन एक सीधी रेखा खींचते हैं, इसका मध्य का बिंदु हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। दाहिनी ओर समान दूरी पर कुछ निशान लगा लेते हैं हम लोग। इसी तरह शून्य से समान दूरी पर बाईं ओर भी कुछ निशान लगा लेते हैं। दाहिनी ओर हम धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। और बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। सो ऑन है ये प्लस इन्फिनिटी तक संख्याएं जाती हैं और ये माइनस इन्फिनिटी तक संख्याएं जाती हैं। तो संख्या रेखा का प्रयोग हमने क्यों किया था कि हम संख्याओं या पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। ठीक है, अब संख्या रेखा के अलावा अगर हमारे पास कोई यह बिंदु है, इसकी हमने स्थिति का निर्धारण करना है, तो यह देखिए ये संख्या रेखा से ऊपर है। इसकी स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे? इसकी स्थिति के निर्धारण के लिए गणित में हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यह एक क्या है, संख्या रेखा है। हम एक और संख्या रेखा ले लेते हैं, वह इससे 90 डिग्री टर्न करके देखिए मैंने एक और संख्या रेखा खींची हुई है। ठीक है, इस संख्या रेखा में क्या है, धनात्मक पूर्णांक ऊपर की तरफ है और ऋणात्मक पूर्णांक नीचे की तरफ प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, यह जो रेखा सीधी है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जो हमने देखिए 90 डिग्री सीधी एक रेखा खींची है, इस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा थी, क्षैतिज रेखा में हमें ज्ञात था, क्योंकि यह एक संख्या रेखा है, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं ये दाईं तरफ होती हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये बाईं तरफ होती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसमें ऊपर की तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं चली गई हैं और नीचे की तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं स्थित हैं। अब ये दोनों रेखाएं देखिए किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, दोनों संख्या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। देखिए, यह हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ इस रेखा का भी 0 है और इस रेखा का भी 0 है, क्योंकि अंक यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पर इस रेखा का 0 भी स्थित है और इस रेखा का भी 0 स्थित है। ठीक है,
तो हमने जो क्षैतिज रेखा खींची है, इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और जो हमने यह ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है, इसे वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को हम यह इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स डैश। आप देखिएगा किताब में कई जगह दिखा रखा है, और वाई डैश। ठीक है, तो एक्स डैश भी एक्स अक्ष है, वाई डैश हमारा वाई अक्ष प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा तल जिसमें एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा स्थित है, ठीक है, उस तल को हम कहेंगे कार्तीय तल। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसे, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट आप कुछ भी कह सकते हैं, और हिंदी में से कार्तीय तल कहते हैं। तो हमने देखा निर्देशांक ज्यामिति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हमें संख्या रेखा के अतिरिक्त अगर कोई बिंदु यहाँ कहीं पे भी स्थित है, उसकी अगर स्थिति का निर्धारण करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है, निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी है। निर्देशांक मैंने आपको बता दिया, तल जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे कौन सा, कार्तीय तल कहा जाता है। अन रेखाओं को, ये जो तल है, जिस तल पर ये दोनों रेखाएं स्थित हैं, इसे कार्तीय तल कहते हैं। और जो ये अक्ष थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा थी उसे एक्स अक्ष कहा गया है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष कहा गया है। अब देखिए, ये जो दो रेखाएं हैं, इन रेखाओं ने इस तल को कितने भागों में बांटा है, चार। आपको दिख रहा है कि जो ये दो रेखाएं हैं, इन्होंने हमारे पूरे कार्तीय तल को चार भागों में बांटा है। अब देखिए, अगर हम इस हिस्से को चार भागों में बांटा गया है, हर एक भाग को देखिए चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए, चतुर्थांश क्या होता है, चौथा हिस्सा, किसी भी चीज का एक चौथाई हिस्सा। क्योंकि हमारे पास ये पूरा एक तल था, इसके हमने कितने हिस्से कर दिए हैं, चार हिस्से कर दिए हैं। हर एक हिस्से को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कोई बिंदु यहाँ हो, कोई बिंदु इधर हो या इधर हो। तो इनकी स्थितियों के निर्धारण के लिए देखिए हम किस तरह करेंगे। पहले देख लेते हैं जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये वाला चतुर्थांश बना है प्रथम वाला, इसमें दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और ऊपर की तरफ भी हमारे पास क्या है, धनात्मक संख्याएं आई हैं। तो देखिए, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे वो धन और धन दोनों चिन्हों द्वारा प्रदर्शित होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ धन वाली संख्याएं हैं, ऊपर भी धन वाली संख्याएं। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में संख्याएं आएंगी, बिंदु होंगे और बिंदु के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने होंगे, तो देखिए इसमें देखो धन और माइनस की संख्याएं आई हैं। पर देखिए हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई से निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी वस्तु की किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो उसे एक्स कॉमा वाई से करना है। देखिए, तो पहले हमें एक्स अक्ष में देखना है, फिर हमें किस अक्ष में देखना है, वाई अक्ष में देखना है। अब देखिए एक्स अक्ष में पहली संख्याएं आपको ऋणात्मक या माइनस दिख रही हैं, और वाई वाली संख्याएं हमें क्या दिख रही हैं, प्लस वाली संख्याएं दिख रही हैं। तो इस चतुर्थांश में जो भी संख्याएं आएंगी वो माइनस कॉमा प्लस द्वारा प्रदर्शित होगी। ठीक है,
अब हम तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं। मैंने बताया है कि कोई भी बिंदु का निर्धारण हमने x कॉमा y से करना है। अब इस वाले चतुर्थांश में देखिए, इस वाले चतुर्थांश में इधर संख्या रेखा की माइनस वाली संख्याएं हैं और इधर भी माइनस वाली संख्याएं हैं। तो इसमें इस वाले चतुर्थांश में दोनों किसी भी बिंदु का जब अगर हम निर्धारण करेंगे तो उनके चिन्ह माइनस माइनस आएंगे। ठीक है, अब चौथे चतुर्थांश में चलते हैं। देखिए x देखना है पहले। x यहाँ देखिए प्लस में है और y यहाँ किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो जो हमारे पास चारों चतुर्थांश मिले हैं, इनमें जो भी हम बिंदु निर्धारित करेंगे उनके चिन्ह पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस से, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस से, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस से और चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस से प्रदर्शित किए जाएंगे। देखिए निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वह क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, चिन्ह देख लेते हैं एक बार फिर। इस निर्देशांक में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। मैंने आपको कहा हम किसी भी बिंदु का जब निर्धारण करते हैं उसके लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल पे निर्धारित करने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जो x होता है, x को भुज कहा जाता है। y को क्या कहते हैं, कोटि। x भुज हो गया और y हमारे पास है कोटि। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कोई बिंदु हमने यहां पर मान लिया, देखिए इस बिंदु की स्थिति का अगर हमने निर्धारण करना है तो मैंने आपको बता दिया x और y, x कॉमा y करके निर्धारण करेंगे। तो पहले हम x अक्ष की तरफ देखते हैं कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है। आप देखेंगे एक धन की ओर चलते हुए 1 2 3 4, x अक्ष में कितना चला हुआ है, ये 4 चला हुआ है। ठीक है, अभी है ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ऊपर कितनी तरफ चला हुआ है, +1 +2। ठीक है, जो इस बिंदु के निर्देशांक हैं वो 4,2 प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जो यह 4 है यह इसका भुज होगा, इस बिंदु का, और यह इसकी कोटि होगी। अगर आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और उसमें भुज पूछा हुआ है तो भुज आप उसके x अक्ष को बता देंगे, और कोटि पूछी हुई है तो वह आप उसके y अक्ष को बता देंगे। ठीक है, देखिए जब हम भुज का निर्धारण कर रहे हैं तो ये 4 आया है। भुज होता क्या है, देखिए भुज इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है 4, देखिए ये वाली डिस्टेंस है। तो भुज है क्या, y अक्ष से वह बिंदु कितनी दूर है, y अक्ष से दूरी है। और अगर हम उसे ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं कि x अक्ष से वो कितना दूर है, x अक्ष से वह 2 दूर है, 2
मात्रा दूर है, तो देखिए मात्रक, तो जो 2 है, कोटि है, वह x अक्ष से दूरी है। तो भुज को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, भुज देखिए, भुज बच्चों, किसी भी बिंदु का जो भुज होता है वह उसकी क्या होती है, y अक्ष से दूरी होती है। और जो कोटि होती है वह x अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। भुज y अक्ष से दूरी है और कोटि x अक्ष से दूरी है। जैसे इस बिंदु में हम समझ रहे हैं, ये बिंदु था, इसकी y अक्ष से दूरी, ये देखिए y अक्ष ये है हमारा, इससे दूरी, ठीक है, इससे ये वाली दूरी है, देखिए हमने ये मेंशन करी थी, यह दूरी 1 2 3 4 अंकों में कितनी है, 4। पर देखिए है तो वो y अक्ष से दूरी, पर हम उसे गिनते x अक्ष में, ठीक है, 1 2 3 4। और जो हमारी कोटि थी, कोटि देखिए x अक्ष से कितना दूर है, कितने ऊपर है, 2 मात्रक ऊपर था वह, तो उसकी कोटि कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। इसका मतलब x अक्ष से उसकी दूरी कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक कहते हैं या भुज कहते हैं। साथ ही x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है, और जब हम दोनों को साथ लिख रहे हैं, भुज और कोटि को, ठीक है, इसे बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, भुज x है, कोटि y है, एक्स y क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए ये 2 संख्याएं रेखा थी, ये धनात्मक x अक्ष है, ऋणात्मक x अक्ष है, धनात्मक y अक्ष है और ऋणात्मक y अक्ष है। इस तरह से कार्तीय तल को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश था। अब कोई बिंदु हमारे पास इस तरह है कि उसके निर्देशांक 3,0 है। देखिए कितने हैं उसके निर्देशांक, 3,0 हैं। देखिए तो देखिए अगर हम उस बिंदु की स्थिति अगर देखेंगे तो मूल बिंदु से हम स्थिति देखते हैं। मैंने बता दिया ये मूल बिंदु है। ठीक है, स्थिति का निर्धारण मूल बिंदु से किया जाता है। ठीक है, अब हमें पता है निर्देशांक x, y के टर्म में लिखे जाते हैं। तो x पर कितना है, 3 है। देखिए x पर कितनी डिस्टेंस चला हुआ है, वो 3, 1 2 और 3। तो ये x पर यहाँ पर है वो 3। ठीक है, y में जो उसका निर्देशांक है वो 0 दे रखा है। इसका मतलब है वो y अक्ष की तरफ उसकी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो वो y अक्ष पे चला नहीं है, तो इसका मतलब वो बिंदु यहीं पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होगा बताइए वो बिंदु, वह बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, y जिसका निर्देशांक 0 है
तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। आपको दिख रहा है उसकी पोजीशन एक्स अक्ष पे है। इसी तरह अगर कोई बिंदु इस तरह है, उसकी स्थिति का अगर हम निर्धारण करते हैं, स्थिति का निर्धारण x, y से करना है। ठीक है, यानी x हमें क्या गिवन है, 0। x तो 0 ही है। y कितना है, y पर वो 5 चला है। y अक्ष आपको पता है, y अक्ष यह है, प्लस की तरफ चला है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित होगा वो बिंदु। ठीक है, 0,5 किस अक्ष पर है वो, y अक्ष पर है। ठीक है, तो कहाँ स्थित होगा वो, y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, देखिए यही बात तो कह रहे हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे, क्योंकि वह सिर्फ x अक्ष पर है। ठीक है, इसी अक्ष पे है, x अक्ष पे है। अगर कोई भी बिंदु इसी से अक्ष पर स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, ठीक है, तो y अक्ष पर अगर वह है तो उसका x जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0। y पे है भाई, वो x अक्ष में चला नहीं है। ठीक है, आज मेरे द्वारा जो भी आपको बताया गया वह आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित आप प्रश्नों का और अधिक अभ्यास करेंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।